Dear students, you are welcome to biology class. Today I am going to start new topic and new part of cell, that is cytoplasm. First of all, we have to know about the cytoplasm. What is cytoplasm? Okay, let us make a cell first. This is a cell. Okay, this is a cell and this is the cell membrane. ये जो बाहरी घेरा है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. इसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है. एक बार मैं फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा इसका मैं आई थिंक कलर डार्क कर लेता हूँ. अभी जो पेंसिल है इसको से यूज़ करते हैं. देखिए ये आपका सेल है. सेल का बाहरी घेरा क्या है? ये जो है वह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके अंदर में न्यूक्लियस है और इन दोनों में, इस पूरे में ये हो सब जो भी है, सब में क्या भरा हुआ है? इसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है. प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है. और इस प्रोटोप्लाज्म को हम दो भाग में बांटते हैं, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म. अब देखो प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर जो भी भरा हुआ है सब प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस से लेकर सब इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. मतलब प्रोटोप्लाज्म को आप हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं. तो इसका दो भाग है. एक है जो इस न्यूक्लियस के अंदर में है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर में है, यानी इसके अंदर में है, वो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना. इसके न्यूक्लियस के अंदर वाला क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया. और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर. तो ये कहाँ है? ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. ध्यान से देखेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है. इन दोनों के बीच का भाग, ये वाला भाग जो है, इसमें क्या है? इसमें जो भरा हुआ है ना, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. मतलब साइटोप्लाज्म को कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं? द विस्कस जेली लाइक मटेरियल फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इसका खास बात और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है इसके बारे में. तो क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट नोट्स? तो इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि इट कंटेन्स प्रोटीन प्रोटीन्स, मतलब इसमें क्या होता है ना, सारी चीज़ घुले हुए रहते हैं. प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड. यहाँ लिपिड क्या है आप जान लो. लिपिड मतलब होता है फैट. लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट. इसमें फैट है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विटामिन मिनरल्स के रूप में भी मौजूद हैं. दूसरे पॉइंट पर इसकी चर्चा करते हैं हम. तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे. ये साइटोप्लाज्म, ये क्या हम पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म में दूसरा पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं. पहला पॉइंट हो गया, इसमें प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, लिपिड्स होता है, और भी बहुत सारे, वाटर होता है. वाटर सबसे मेन इसका कंस्टिट्यूएंट करो. उसके बाद इसमें और क्या होता है? तो मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. यस, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, ना, वह कहाँ होते हैं? वो केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. उसके बाद इट कंटेन्स नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल. इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के लिए बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग समझ गए. अब आप देखेंगे साइटोप्लाज्म के क्या क्या पार्ट होते हैं. तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, है ना. एक पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक को सेल ऑर्गेनल कहते हैं. ऐसा समझो कि ए सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है. अब इसमें ना कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना, कुछ खास. तो उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल बोलते हैं. और इसके अलावा जिसमें वो सेल ऑर्गेनल, ये जो लिक्विड पार्ट इसका है, सेमी लिक्विड पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा? द सेमी लिक्विड सब्सटेंस in which cell organelles are suspended are called matrix of
साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में जो भी लिक्विड भरा हुआ है ना, विस्कस सब्सटेंस है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में जो तैरता हुआ, एम्बेडेड हो या सस्पेंडेड हो जो होता है, उसे हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं। यहाँ सेल ऑर्गेनल का एक बहुत बड़ा मीनिंग है ना। सेल ऑर्गेनल क्या होता है, तो आप इसको समझ सकते हो कि जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, है ना। हमारे बॉडी में ऑर्गेनल्स होते हैं, बॉडी में क्या होता है, ऑर्गेनल्स होता है। और वैसे ही सेल में क्या होता है, सेल में ऑर्गेनल होते हैं। सेल में क्या होते हैं, और ऐसा समझो कि आपको कुछ वर्क करने हैं, आपके बॉडी के लिए कुछ वर्क करना है। जैसे आपको क्या करना है, आपको फूड लेना है, आपको फूड लेना है, आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है मटेरियल का, है ना, ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं उसको, या अलग अलग काम होना है शरीर में। जैसे यू कैन सी, यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन ईट, यू कैन हियर। ये सारे फंक्शंस के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग काम है। जैसे देखने के लिए हमारे शरीर अलग अलग जो काम है वो अलग अलग ऑर्गन के द्वारा है। जैसे देखने के लिए हमारा क्या है, आई है, सुनने के लिए ईयर्स हैं, है ना। वैसे ही हमारे बॉडी में हम लोग को चलने के लिए क्या है, लेग्स है ना। ब्लड को सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, तो हमारे शरीर में हार्ट है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को सही रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह से हार्ट, ईयर, आई और लेग काम करता है हमारे जीवित रहने के लिए, उसी तरह से अगर हम एक छोटे से सेल की बात करें तो उसमें भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ सेल कह सकते हो। लेकिन चूंकि ऑर्गन इसलिए नहीं कहा जाता कि ऑर्गन तो बहुत सारे सेल के बना हुआ है, तो फिर सेल के अंदर ऑर्गन्स कैसे आ जाएगा, तो इसलिए उस छोटा ऑर्गन यानी ऑर्गेनल्स कह देते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से मल्टी सेलुलर में ऑर्गन्स काम करते हैं उसी तरह से इसमें सेल ऑर्गेनल्स काम करते हैं। तो इसका नोट्स में अपना क्या लिखोगे, वो कि द टीनी स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, या इसकी जगह प्रेजेंट भी लिख सकते हैं आप, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म that perform various functions for the cell as organs in multicellulars। जिस तरह से मल्टी सेलुलर में ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, है ना, वैसे ही सेल के लिए फॉर द सेल बहुत सारे वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कौन, जो छोटा स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मैं चर्चा कर रहा था तो एक बार इसकी चर्चा हो जाए, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो जो भी मटेरियल, आप इसको नोट कर सकते हो कि जो भी मटेरियल, इस पहले इसको दो पार्ट में कर देंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्म में लिखेंगे मटेरियल्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस के अंदर है वह न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के बाहर है वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आगे हम लोग आते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स भी आप समझ गए। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन है, तो सेल ऑर्गेनल्स में है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं उसे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये पढ़ना है। तो इसको हम फिर अगले वीडियो में आपसे इसकी चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इतना नोट कर सकते हैं। देखिए राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना दो तरह का होता है, एक होता है SER और एक होता है RER। एक बात और समझना है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे राइबोसोम जो है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रोटीन बनता है,
इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। वहीं गोल्जी बॉडी को बोलते हैं एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या सेक्रेटरी ऑर्गेनल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। सुसाइडल बैग यानी उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसको हम लोग डस्टबिन ऑफ सेल बोलते हैं। और इसमें 3 टाइप का होता है, ये भी 3 टाइप का होता है। प्लास्टिड जो होता है ना वो 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमो, और तीसरा होता है ल्यूको। तो ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इतना समझ चुके हैं। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम लोग चर्चा करेंगे राइबोसोम के बारे में, है ना। राइबोसोम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके।